गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्यूब रूट को कितने कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। विद इन 2 और 3 सेकेंड में हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं, क्योंकि बैंक के एग्ज़ाम में क्यूब रूट के 1-2 क्वेश्चन आते हैं जो सिंप्लीफिकेशन में पूछे जाते हैं और उसे हमें कम समय में सॉल्व करना रहता है। इसलिए आज हम ट्रिक सीखेंगे कि किस तरह से हम क्यूब रूट को ईजिली निकाल सकते हैं, ताकि हमारा जो भी सिंप्लीफिकेशन है उसे हम ईजी कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्यूब रूट निकालने से पहले हमें एक टेबल याद होना चाहिए जो हमें बहुत हेल्प करेगा क्यूब रूट को निकालने में, सॉल्व करने में। तो फ्रेंड, आप साइड में देख रहे हैं एक टेबल बना हुआ है, यूनिट प्लेस, नंबर्स एंड उसका क्यूब। तो 1 to 9 का क्यूब आपको याद होना चाहिए, ताकि इसी के हेल्प से हम बड़े से बड़े नंबर का क्यूब रूट ईजिली निकाल सकते हैं। तो हमारा जो नंबर है 1 से लेके 9 तक, उसका हमने यहाँ क्यूब लिखा है 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729। और लेफ्ट साइड में हमने यूनिट प्लेस लिखा है। इस नंबर का हमने यूनिट प्लेस लिखा है 1, 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9। और इसी यूनिट प्लेस की हेल्प से हम क्यूब रूट निकालेंगे, वो भी कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है, पहला एग्जाम्पल है 32, 7, 6, 8। इसका हमें क्यूब निकालना। तो फ्रेंड्स, जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम इस नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो 2 नंबर के बाद एक पार्टीशन करते हैं, लेकिन जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो हम 3 नंबर के बाद एक पार्टीशन करते हैं। तो हमने यहाँ 1, 2, 3 नंबर के बाद पार्टीशन किया है। अब हमें ये देखना है कि ये जो 32 है, इस क्यूब रूट के अकॉर्डिंग ये 32 किसके नियर है, विच इज़ द नियरेस्ट नंबर टू 32। तो चलिए ये हम क्यूब रूट देखते हैं। तो इस क्यूब रूट में जो हम देख पा रहे हैं, ये 32 ये किसके नज़दीक है, तो ये नज़दीक है 3 के, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27। तो हम यहाँ 3 लिखेंगे। अब है 768। तो 768 का यूनिट प्लेस क्या है, 8। और हम यहाँ चार्ट में देख रहे हैं जो लेफ्ट साइड में है कि 8 जो हमारे यूनिट प्लेस है 8, उसका जो नंबर है वो है 2, मतलब 2 का क्यूब 8 होता है। तो इसलिए यहाँ हम यूनिट प्लेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। तो 32, तो 32 का क्यूब जब हम निकालते हैं, 32 मल्टीप्लाई 32, तो हमारा आंसर ये आएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हमें इसे सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल है 300,763 का क्यूब रूट। तो इसी तरह हम इस नंबर का भी पार्टीशन करेंगे 3 नंबर के बाद, क्योंकि ये क्यूब रूट है। अगर स्क्वायर होता तो 2 नंबर की बात करते हैं। अब हमें ये देखना है कि 300 किसके नियर है, कौन सा क्यूब रूट ऐसा है जो 300 के नियर होगा। तो यहाँ हम लेफ्ट में देख रहे हैं कि 6 का जो क्यूब रूट है वो है 216 और 7 का है 343। इसका मतलब है जो नियरेस्ट है वो 216 होगा, क्योंकि 343 इससे ज़्यादा है, 300 से ज़्यादा है। तो इससे हमें थोड़ा कम लेना है, तो वो 216 है। इसलिए हमें इसका पहला नंबर तो मिल गया 6। अब इसका यूनिट प्लेस देखना है 763 का, तो इसका यूनिट प्लेस है 3। तो 3 किसके क्यूब रूट में लास्ट में 3 आएगा। तो देखिए लेफ्ट साइड के चार्ट के अकॉर्डिंग 7 का जो क्यूब रूट है उसमें हमें 3 मिलता है, 343। इसलिए इसका आंसर यहाँ 7 होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और समझते हैं। 5, 7, 1, 7, 8, 7 ये हमारा एक एग्जाम्पल है। उसी तरह सिमिलरली हम इसका भी पार्टीशन करेंगे 787 एंड 571। तो 571 किसके नियर होगा, तो हम ये चार्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो 571 जिसके अकॉर्डिंग है, जिसके नियर है, वो हमारा है 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729। तो 571 हमारा जिसके नियर है वो है हमारा 8 का क्यूब।
तो इसका मतलब यहाँ 8 हो जाएगा। अब हम इसका यूनिट प्लेस देखेंगे तो 7, तो 7 हमारा यूनिट प्लेस है। तो 7 का जो क्यूब रूट है वो होता है 343। तो उस हिसाब से हमारा जो यूनिट प्लेस है 7 क्यूब रूट के अकॉर्डिंग यहाँ हमारा 3 हो जाएगा, तो इसका क्यूब रूट होगा 83। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करके भी देखते हैं, बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, आप इसे कैलकुलेटर से करके देखें तो हमारा ये आंसर आने वाला है। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। एग्जाम्पल 68291 68, ये किसके नियर है? तो 4 का क्यूब हम लेते हैं तो 64 और 5 का क्यूब लेंगे तो 125। तो 68 जो नियर है, जो सबसे क्लोजेस्ट है वो है 4, और ये जो हमारे यूनिट प्लेस है 1, तो 1 का तो हमेशा 1 ही होता है क्यूब, तो इसलिए यहाँ हम 1 लिखेंगे। तो 41 का क्यूब 6829। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 274625 274, ये किसके नियर होगा? तो ये नियर है 6 के, क्योंकि 6 का क्यूब होता है 216 और 7 का होता है 343। तो नियर टू 6 है, इसलिए हमारा जो पहला डिजिट होगा वो 6 होगा। अब हमें यहाँ इसका यूनिट प्लेस देखना, जो 5 है। तो 5 के अकॉर्डिंग हमारा 5 का क्यूब होता है जिसमें 125 होता है 5 क्यूब का, तो इसीलिए हमारा जो यहाँ पर यूनिट प्लेस होगा वो 5 होगा। मतलब 65 का क्यूब जब हम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 65 को 3 बार, तो हमारा आंसर होगा ये। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें देखिए 110 किसके नियर है? तो 4 का क्यूब लेंगे तो 64 और 5 का लेंगे तो 125। तो 110 4 का क्यूब के नियर है, तो इसलिए हमारा पहला डिजिट 4 होगा। अब यहाँ पर देखिए यूनिट प्लेस 2, तो 2 किसके नियर है? तो जब हम 8 का क्यूब करते हैं तो 512 आता है, तो इसीलिए यहाँ पर जो इसका यूनिट प्लेस आ जाएगा वो आ जाएगा 8। तो फ्रेंड्स ये ट्रिक था। अगर इसे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये बहुत इजीली सॉल्व होगा, और बहुत जल्दी हम इसे सिंप्लीफिकेशन का जो सम दिया जाता है उसमें अक्सर ऐसे बड़े बड़े क्यूब रूट या स्क्वायर रूट दिए जाते हैं, बस ये देखने के लिए कि हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं कम समय में। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ आया होगा, ट्रिक टू सॉल्व क्यूब रूट। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ट्रिक्स देखेंगे रीजनिंग के, मैथ्स के, और मिलते हैं नए वीडियो में। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।